हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम खान सर बायोलॉजी नोट्स को जो कवर कर रहे हैं, तो इससे पहले 14 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 है। अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, इसको हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें जो है रक्त में मिला देना ही पोषण कहलाता है। पोषण जो है भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से तो देख ले सकते हैं। पहला है ऊर्जा प्राप्ति। ऊर्जा प्राप्ति में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से जो है हमें ऊर्जा मिलता है। दूसरा है कि शरीर निर्माण। शरीर निर्माण से क्या है, तो शरीर के जो है निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। तीसरा है रोग से रक्षा। इसमें क्या है, विटामिन तथा रुद्रांश यानी कि मोटा चारा शरीर को जो है रोगों से बचाते हैं। ये सभी रोग से रक्षा करते हैं। और इसमें भोजन में जो है 7 प्रमुख अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन के जो है 7 प्रमुख अवयव में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और मोटा चारा यानी कि रुक्षांश। ये सभी जो है भोजन के 7 प्रमुख अवयव हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए इन सभी के बारे में जो है डिटेल से हम देखते हैं। पहला क्या था कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो कि शरीर के निर्माण में 1% भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के निर्माण में 1% ही केवल भाग लेता है। और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O2। हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है, तो C6H12O2। इसमें जो है प्रायः C1H और O के बीच अनुपात 1:2:1 का ही होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। एक एक ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब तीनों कार्बोहाइड्रेट को जो है डिटेल से देखेंगे। पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, यह सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट के मात्र एक अणु होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज, राइबोज। ये सभी जो है एक अणु मात्रा वाले होते हैं, जिन्हें मोनोसेकेराइड करते हैं। और यह तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो है ग्लूकोज दिया जाता है। मोनोसेकेराइड में सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। मोनोसेकेराइड में सबसे मीठा जो शर्करा होता है वह फ्रक्टोज होता है, जो कि फलों में ही पाया जाता है। राइबोज नामक शर्करा डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि फलों में जो है मिठास किसके कारण होता है, तो यह फ्रक्टोज के कारण होती है। और डीएनए तथा आरएनए में कौन सा सेकेराइड पाया जाता है, तो राइबोज नामक जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें जो कि मोनोसेकेराइड में होता है। दूसरा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होता है, यह शर्करा 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से जो है मिलकर बनते हैं। एक अणु कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं उसको मोनोसेकेराइड, और जो 2 अणु कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं उनको डाइसेकेराइड कहते हैं। यह मोनोसेकेराइड की तुलना में जो है जटिल होते हैं, यानी कि जो डाइसेकेराइड होते हैं वह मोनोसेकेराइड की तुलना में जो है जटिल होते हैं। जैसे कि सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो है जोड़ने पर, यानी कि उन दोनों को मिलाने पर जो है सुक्रोज बनता है। और लैक्टोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज को जो है मिलाने पर बनता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज तथा ग्लूकोज को मिलाने पर माल्टोज बनता है। यह आप देख सकते हैं। रिमार्क के तौर पर यानी याद करने के तौर पर जो है देख लेते हैं क्या है कि छोटी आंत से निकलने वाला जो एंजाइम है सुक्रोज को जो है तोड़ता है। लैक्टोज को तोड़ता है तथा माल्टेज को तोड़ता है। यानी कि आप लोग याद करिएगा कि जो छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम होता है वह सुक्रोज को तोड़ता है, लैक्टोज को तोड़ता है और माल्टोज को तोड़ता है। सामान्य प्रयोग आने वाली टेबल चीनी, यानी कि चीनी जो है
सुक्रोज का ही बना होता है। सुक्रोज गन्ना, गन्ना में, चुकंदर में, इन सभी में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टोज। प्रश्न बार बार पूछता है कि दूध में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज। लैक्टोज जो है सरकार लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि केसिन प्रोटीन पाया, और जो है केसिन में जो है प्रोटीन पाया जाता है। अब तीसरा देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो यह जो है सबसे जटिल शर्करा है और इसके निर्माण में 2 से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। पॉलीसेकेराइड में जो है 2 से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, जैसे कि काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च यानी मंड और ग्लाइकोजेन। ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड में भाग लेते हैं। पौधे में जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे इसे स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च जो है ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को जो है अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। तो स्टार्च को जो है हम अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या फिर नीला कर देता है। जो स्टार्च होता है वो आयोडीन घोल को काला या फिर नीला कर देता है। अतः आयोडीन आयोडीन की जो है जांच के लिए स्टार्च का ही प्रयोग करते हैं। तो आयोडीन की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च जल में जो है घुलनशील नहीं है। कैप्सूल स्टार्च मंड का बना होता है। कीटों की जो है त्वचा तथा बायकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की जो छाल वह सेल्यूलोज की होती है। कागज का पास तथा नोट मुंदा सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक जो है तंतु यानी कि आहार रेशेदार है, जिसे जानवर पचा लेते हैं, किंतु मानव तथा सुअर नहीं पचा पाते हैं। सेल्यूलोज को जो है बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। यह सभी पॉलीसेकेराइड में जो है दिए गए थे। पॉलीसेकेराइड में ये सभी पॉइंट थे। अब इसमें रिमार्क तौर यानी याद करने के तौर पर जो है कुछ पॉइंट देखते हैं। अनाज के जो है बाहरी परत में स्टार्च यानी कि मंड रहता है, जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो आप लोग याद करिएगा कि अनाज के जो आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है तथा अनाज की जो है बाहरी परत में स्टार्च यानी कि मंड रहता है। अर्थात जो चोकर में जो है स्टार्च पाया जाता है, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट। तो चोकर जो जानवरों को खिलाते हैं उसमें जो है स्टार्च रहता है, जबकि जो आटा जो हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नंबर 2 पर है वसा यानी चर्बी यानी फैट। वसा यानी फैट के बारे में हम देखते हैं। यह जो है कार्बनिक होता है। शरीर के निर्माण में 15 इसका जो भाग होता है 15% भाग, 15% भाग जो है शामिल होता है वसा का। यह महिलाओं में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। महिलाओं में जो है सबसे अधिक चर्बी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करते हैं तो यह वसा में बदल जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से, हमें अगर सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? तो वसा यानी कि चर्बी से ही मिलती है। 1 ग्राम के वसा के जो है पूरा ऑक्सीकरण यानी कि टूटने से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो एग्जाम में पूछता है 1 ग्राम के जो है वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से यानी टूटने से जो कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। 1 ग्राम के वसा को जो है टूटने से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पेपर में बार बार पूछता है। वसा, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल एक एस्टर होता है और पाइटिल अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। ऊँट के कुबड़ में जो है वसा पाया जाता है। पेपर में जो पूछता है कि ऊँट के कुबड़ में क्या पाया जाता है, तो वह ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। वसा शरीर के जो तापमान को बनाए रख जो वसा होता है वह शरीर के तापमान को बनाए रखता है तथा शरीर को चोट लगने से बचाता है। शरीर को चोट लगने से भी वसा में बचाता है और वसा जो है हमें सुंदर भी बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बहुत से जो विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ये सभी के सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम जब देखेंगे प्रोटीन क्या है, तो यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन को जो है C1H1O और
यन से जो है मिलकर बनता है और यह नाइट्रोजनी पोषक होता है। प्रोटीन का जो निर्माण है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है, जिसमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से ही रहता है और शेष 10 प्रकार का जो अमीनो अम्ल है हमें भोजन से ग्रहण करना होता है। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का जो है बहुलक होता है। प्रोटीन जो होता है वह अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। शरीर के निर्माण में जो है 15% योगदान प्रोटीन का ही होता है और 19 एम प्रोटीन के जो है ऑक्सीकरण से 4.3 कैलोरी ऊर्जा जो है निकलती है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यह एक फैक्ट याद रख लीजिएगा आप लोग। प्रोटीन के जो है कमी से मरासमस तथा क्वासोकार्स नामक जो है बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वासेकार्स नामक जो है बीमारी होती है। मांसपेशी में जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में जो कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होता है और गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटामिन नामक जो है प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। कीटों के जो है वायु कंकाल में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कीटों के वायु कंकाल में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रिमार्क के तौर पर आप देख लीजिए क्या है। प्रोटीन शरीर के जो है वृद्धि विकास के लिए अति ही आवश्यक है। सर्वाधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में मिलता है, उसके बाद मशरूम, उसके बाद दाल। यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है, फिर उससे थोड़ा कम मशरूम में, फिर उससे थोड़ा कम दाल में मिलता है। नंबर 4 पर है विटामिन। विटामिन क्या है उससे संबंधित देखते हैं। तो विटामिन जो है कार्बनिक होता है और इसकी खोज लूमेन ने जो है किया, जबकि नामकरण जो इसका है वह फंक नामक विद्वान ने किया था। विटामिन जो है रोगों से रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए यह प्रतिरक्षक का काम करता है। जल में जो है घुलनशील विटामिन जल में जो है घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों वसा, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के1, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वे यकृत में जाकर जो है संचित रहते हैं। यानी कि जो विटामिन वसा में घुलनशील यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं, तो यह जाकर जो है यकृत में संचित हो जाते हैं, यानी कि यकृत में जाकर रह जाते हैं। अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा, अतः वसा की जो है कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे। विटामिन से जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और यह शरीर के रोगों से रक्षा भी करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। तो शरीर के जो है रोगों से हमें रक्षा कौन करता है, तो विटामिन ही करते हैं। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए सभी को बारी बारी देख लेते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह रेटिनाल होता है। विटामिन ए को जो है प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमण यानी कि रोगों से हमें जो है बचाता है और यह पीले फलों में पाया जाता है। विटामिन ए जो है पीले फलों में पाया जाता है। इसका जो सबसे उच्चतम स्रोत होता है वह गाजर होता है, यानी कि गाजर में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है और इसकी कमी से जो है रतौंधी नामक रोग जो है हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण से जो कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मछली के जो है यकृत में मछली के विटामिन ए जो कहाँ पाया जाता है, मछली के यकृत में, पनीर में, अंडा में विटामिन ए के जो है अच्छे स्रोत है। यानी कि विटामिन ए किन किन में पाया जाता है, तो मछली के यकृत में, पनीर में, अंडा में, इन सभी में जो है विटामिन ए पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह थायमीन होता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। इसमें देखते हैं यह जो है विटामिन कई विटामिनों का समूह है, यानी कि विटामिन बी जो है कई विटामिनों का समूह है और इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसकी कमी से यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बार बार पेपर में
प्रश्न पूछता है कि बेरी बेरी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण से जो है बेरी बेरी नामक रोग जो है रोग हो जाता है। मक्का के जो है अत्यधिक सेवन या फिर पॉलिश किया हुआ चावल के जो है सेवन करने से बेरी बेरी का जो है खतरा हो जाता है। यानी कि अगर आप हद से ज़्यादा मक्का खाते हैं या फिर पॉलिश किया हुआ जो चावल खाते हैं तो आपको बेरी बेरी नामक जो है रोग हो जाता है। आगे देखिए विटामिन बी वन को क्या कहते हैं, विटामिन बी वन को जो है थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी टू क्या है, इसको राइबोफ्लोविन कहते हैं और यह माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। तो विटामिन बी टू कहाँ पाया जाता है, तो यह माइटोकांड्रिया में पाया जाता है और इसको राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। विटामिन बी थ्री क्या है, तो इसे जो है निकोटीनामाइक इसको निकोटीनामाइक या फिर नियासिन भी कहते हैं और उसकी कमी से जो है बाल पकने लगता है। तो बाल के जो है पकने के मुख्य कारण क्या होता है, तो विटामिन बी थ्री की जो है कमी होता है। विटामिन बी थ्री की कमी के कारण से जो है बाल जो है पकने लगता है, यानी कि सफ़ेद होने लगता है। विटामिन बी फाइव क्या है, तो इसे पेन पेंटोथायमिन कहते हैं। विटामिन बी फाइव को पेंटोथायमिन कहते हैं और उसकी कमी से पेलेग्रा या फिर त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा रोग यानी कि पेलेग्रा जो किसकी भी कमी का किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो विटामिन बी फाइव की कमी के कारण से त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन बी सिक्स क्या है, इसका रासायनिक नाम पा पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। तो पेपर बार बार पूछता है कि एनीमिया नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी कारण से होता है, तो यह विटामिन बी सिक्स की कमी कारण से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह बार बार पेपर में पूछा जाता है कि एनीमिया नामक रोग किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सेवन क्या है, तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन बी सेवन का नाम होता है बायोटिन और इसकी कमी के कारण से जो है लकवा मार देता है। विटामिन बी सेवन की अगर आपको कमी हो जाती है तो आपको लकवा मार देता है और यह सल्फर में पाया जाता है। विटामिन बी सेवन जो है सल्फर में पाया जाता है। विटामिन बी इलेवन यानी बी ग्यारह इसका नाम जो है फाइलिक अम्ल होता है। फालिक अम्ल जो है विटामिन बी इलेवन का नाम होता है, जो रासायनिक नाम होता है वह फालिक अम्ल होता है और इसकी कमी से जो है पेचिश हो जाता है। तो अगर विटामिन बी इलेवन की कमी हो जाती है तो बच्चों को जो है पेचिश हो जाता है। विटामिन बी बारह यानी बी ट्वेल्व क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनो कोबालमिन होता है और इसमें जो है सीओ पाया जाता है। सीओ के जो उपस्थिति का जो है पता एपेक्ट्रोकाफी के द्वारा जो है होता है और इसकी कमी के कारण पर्सिनियस एनीमिया यानी कि जो चमड़ा होता है वह श्वेत होने लगता है। कुछ जो रिमार्क के तौर पर है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का तेल विटामिन बी के जो है अच्छे स्रोत हैं। तो पेपर पूछ देता है विटामिन बी के जो सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं, तो अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का जो तेल होता है विटामिन बी के जो है सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन बी सेवन यानी कि जो बायोटीन को जो है विटामिन एच भी कहा जाता है। तो पेपर पूछ देता है कि किस विटामिन को जो है विटामिन एच भी कहा जाता है, तो विटामिन बी सेवन को जो है विटामिन एच भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कार्बिक अम्ल जो होता है। एस्कार्बिक अम्ल जो है यह खट्टे फलों में जो है विटामिन सी यानी कि विटामिन एस्कार्बिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी जो है यह खट्टे फलों में ही पाया जाता है। जैसे कि आंवला जो होता है विटामिन सी का जो है एक अच्छा स्रोत होता है, यानी कि आंवला में जो है विटामिन सी जो है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि एक अच्छा स्रोत होता है। जबकि दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध हो गया, अंडा हो गया, जितने भी मांसाहारी चीज़ है उनमें जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी शराब पीने या फिर सब्जी छीलने नष्ट हो जाता है। विटामिन सी शराब पीने या फिर सब्जी छीलने से जो है यह नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते शरीर से जो है बाहर आ जाता है और शरीर में भंडारित नहीं रह सकता। यह घाव भरने का काम करता है।
तो हमारे शरीर में जो है घाव भरने का काम जो कौन करता है, तो विटामिन सी करता है। विटामिन सी के कारण जो है हमारे घाव भरते हैं। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की जो है कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो रिकेट्स नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण से जो है रिकेट्स नामक रोग जो है हो जाता है। यह पेपर में बार बार पूछता है। और यह मछली के तेल में पाया जाता है। मछली के तेल में जो है विटामिन डी पाया जाता है और इसे सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त करते हैं। और सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। जो दोपहर वाला सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी नहीं मिलता है। जो सुबह वाला सूर्य का प्रकाश होता है, लाल लाल सूरज जब रहता है उसमें पाया जाता है, और जो शाम में होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जो कि हार्मोन भी है। विटामिन डी जो है यह एक हार्मोन भी है और यह सबसे तेजी गति से बनने वाला विटामिन है। तो सबसे तेजी गति से बनने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन डी होता है। आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह टेकोफेराल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वह टेकोफेराल होता है। और इसकी कमी से जो है जनन क्षमता है, यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता है, वह प्रभावित हो जाती है। और यह विटामिन ई जो है अंकुरित अनाज में पाया जाता है और यह विटामिन कोशिकाओं के द्वारा स्वतः संश्लेषित निर्माण कर लिया जाता है। विटामिन ई जो है यह अंकुरित अनाज में जो है पाया जाता है और यह विटामिन कोशिकाओं के द्वारा जो है स्वतः संश्लेषित यानी कि निर्माण कर लिया जाता है। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह फ्लूकोनान होता है और यह विटामिन खून को जो है थक्का बनाता है। विटामिन के जो है यह खून को जो है थक्का बनाता है और हेमरेज का कारण विटामिन के है। ब्रेन हेमरेज जो होता है उसका कारण क्या होता है, तो विटामिन के होता है और उसकी अधिकता जो है शरीर के लिए हानिकारक होता है। विटामिन के की जो अधिकता हो जाती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के जो होता है यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। नंबर 5 पर जो है खनिज। खनिज क्या है? नंबर 5 पर खनिज क्या है? शरीर में 29 प्रकार के जो है खनिज की आवश्यकता होती है और ये कार्बनिक नहीं होते बल्कि अकार्बनिक होते हैं। खनिज जो है अकार्बनिक नहीं बल्कि क्या होते हैं, तो अकार्बनिक होते हैं। खनिज को जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक वृहद और दूसरा सूक्ष्म। यानी कि एक वृहद यानी कि बहुत ही बड़ा बड़ा और दूसरा सूक्ष्म यानी कि छोटे मात्रा में। खनिज को दो भागों में, एक वृहद या और दूसरा सूक्ष्म, दो भागों में बांटा गया है। दोनों के बारे में जो है डिटेल से देखते हैं। पहले देखते हैं वृहद खनिज। वृहद खनिज क्या होते हैं, तो इसे इसे जो है तत्वों की आवश्यकता शरीर को जो है सबसे अधिक होती है। वृहद खनिज के जो तत्वों की अधिकता हमारे शरीर को सबसे अधिक होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी जो है खनिज वृहद खनिज यानी कि वृहद खनिज यानी बड़े खनिज होते हैं। जो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सभी सभी वृहद खनिज होते हैं। कैल्शियम जो है रक्त को जो है थक्का बनाता है। कैल्शियम जो होता है वह रक्त को थक्का बनाता है तथा अस्थि तथा एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण में जो है कैल्शियम सहायक होता है। यह चावल में नहीं होता है। कैल्शियम जो है चावल में नहीं पाया जाता है, जबकि दूध में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। दूध में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है और चावल में जो है कैल्शियम पाया ही नहीं जाता है। और कैल्शियम की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण से जो है बच्चों में रिकेट्स नामक जो है रोग हो जाता है। फास्फोरस जो है अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है। जो फास्फोरस होता है वह अस्थि और दांतों के जो है निर्माण में सहायक होता है। पोटेशियल जो है हृदय की धड़कनों को पोटेशियम जो होता है वह हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। जो पोटेशियम होता है वह हृदय की जो है धड़कनों को जो है नियंत्रित करता है। सल्फर जो होता है वह गंधक, प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। सल्फर जो होता है प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। आगे देखते हैं सोडियम रक्तचाप यानी बीपी को जो है नियंत्रित करता है। जो सोडियम होता है वह रक्तचाप यानी कि बीपी को जो है नियंत्रित करता है।
और यह जो है तंत्रिकाओं में आवेग संचरण के लिए जो है आवश्यक होता है। जो सोडियम होता है वह तंत्रिकाओं में आवेग जो है संचरण के लिए आवश्यक होता है, और यह शरीर में जल को जो है रोक कर रखता है। जो सोडियम होता है यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम होता है। जो मैग्नीशियम होता है वह शरीर में जो है बहुत ही कम आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म खनिज। सूक्ष्म खनिज क्या होता है? इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसमें आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, एफ तथा मोलिब्डेनम, ये सभी खनिज जो है सूक्ष्म खनिज होते हैं। नंबर 6 पर है जल यानी कि वाटर। जल यानी कि वाटर, इसको देखते हैं। यह जल यानी कि वाटर जो है यह जो है कार्बन पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, और इसका सूत्र, जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें H तथा O का जो रेशियो होता है वह 2 संबंधी 1 होता है, यानी 2 रेशियो 1 होता है। प्रश्न पूछ देता है जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो 2 संबंधी 1 होता है। शरीर में जो है 65% जल पाया जाता है। शरीर में 65% जो है जल पाया जाता है, और जल की कमी से जो है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगता है। हमारे शरीर में जो है जल की कमी के कारण से जो है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगता है। जल जो है शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है तथा उत्सर्जन की क्रिया में जो है भाग लेता है। जो जल है हमारे शरीर का जो तापमान उसको नियंत्रित रखता है और उत्सर्जन की जो है क्रिया में यह भाग लेता है। तीसरा है मोटा चारा यानी कि रुक्षांश। मोटा चारा यानी कि रुक्षांश, यह क्या होता है? तो यह मोटा चारा यानी रुक्षांश जो है पचते नहीं है, यह रेशेदार होते हैं, और यह आहार नाल के दीवारों को जो है साफ करने का भी काम करते हैं। मोटा चारा जो है यह आहार नाल के दीवारों को जो है साफ करने में भी काम आते हैं, और यह शरीर में जल को जो है रोक कर रखते हैं, जैसे कि टांग में ठंडक यानी कि। तो देखते हैं शरीर के विभिन्न तत्व। शरीर के जो विभिन्न क्या है उसको देखते हैं। शरीर में जो विभिन्न तत्व होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 65% होती है। कार्बन की जो मात्रा होती है 18.5% होती है। हाइड्रोजन की मात्रा 9.5% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 3.2% होती है। कैल्शियम की मात्रा 1.5% होती है। फास्फोरस की मात्रा 0.4% होती है, और मैग्नीशियम की मात्रा 0.1% होती है। सबसे कम मात्रा जो किसकी होती है, तो मैग्नीशियम की होती है हमारे शरीर में 0.1%, और सबसे ज़्यादा जो होती है वह ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%। होते एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? यह पाचन की क्रिया में जो है सहायक। एंजाइम जो है पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, और यह रासायनिक रूप से जो है प्रोटीन होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं यह रासायनिक रूप से जो है प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे पाचन की क्रिया में जो है सहायता करते हैं। आगे है हार्मोन। हार्मोन जो है हमारे शरीर में उत्तेजना को जो है नियंत्रित करते हैं। जो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में जो है उत्तेजना को जो है नियंत्रित करते हैं, अतः हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। जो हार्मोन होते हैं वह जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। स्पेशल रिमार्क में क्या है? सफिक्स। यह सफिक्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। सफिक्स जिसमें इन मतलब प्रोटीन होता है, आयन होता है, उसमें हार्मोन होता है, जिसमें एस होता है उसको एंजाइम कहते हैं, और जिसमें ओ या सी होता है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि जिसके लास्ट में इन आता है वो सभी के सभी प्रोटीन होते हैं। जिसमें आयन अगर आपको दिख जाए तो वह हार्मोन्स होते हैं, और जिसमें ए एस ई होता है उसे एंजाइम कहते हैं, और जिसमें ओ एस सी होता है वो सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। यह ट्रिक है याद करने का, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है यानी उपापचय क्या होता है? शरीर के अंदर की जो है समस्त अभिक्रिया यानी रिएक्शन, जिससे किसी पदार्थ का जो है संश्लेषण यानी कि निर्माण यानी कि अपघटन यानी कि टूटना होता है, उन समस्त क्रियाओं को जो है उपापचय कहते हैं। उपापचय जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं।
उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला उपचय यानी कि एनोबोलिज्म, दूसरा अपचय यानी कि कैटाबोलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबोलिज्म और दूसरा कैटाबोलिज्म। तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। पहला है उपचय यानी कि एनोबोलिज्म। यह क्या होता है? इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। एनोबोलिज्म में जो है छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का जो है निर्माण करते हैं, उसको एनोबोलिज्म कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन निर्माण में जो है 20 अमीनो अम्ल लगता है। एक प्रोटीन निर्माण में जो है 20 अमीनो अम्ल लगता है। ग्लूकोज के निर्माण में जो है 38 एटीपी मिलकर जो है एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर जो है एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो है पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको उपचय कहते हैं। दूसरा है अपचय। अपचय क्या है? इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में जो है टूटते हैं। इसमें जो है जटिल पदार्थ जो होते हैं वह सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे कि पाचन, श्वसन, ये सभी अपचय में आते हैं। पाचन की क्रिया में जो है बहुत से जटिल पदार्थ जो है वह सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, उसमें जिसको जो है अपचय क्रिया के अंतर्गत आती है, यानी कि अपचय कहते हैं। रिमार्क के तौर पे आप कुछ याद रख सकते हैं, पॉइंट है जिसमें विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी जो है उपापचय को नियंत्रित करते हैं। यानी कि विटामिन जो होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, ये सभी के सभी उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को जो है नियंत्रित करते हैं। तो हमारा जो एक टॉपिक था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ये समाप्त होता है। न्यूट्रिशन से जितने भी टॉपिक थे सभी हम कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों को तो जो क्लास पहुंचती रहे। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वह देख लेते हैं क्या है। तो वह है मानव रोग। अगला चैप्टर होगा मानव रोग। इसको जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।